अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वहीद इज़्ज़त और आप देख रहे हैं द डेली बात, जहां हम लाते हैं वो खबरें जो सच बोलती हैं और ज़मीर झंझोड़ देती हैं। आज की कहानी एक ऐसे नौजवान की है जो ख्वाब लेकर बरतानिया आया लेकिन वापस गया तो कफन में लिपटा हुआ था। नाज़रीन, ये कहानी है मोहम्मद यूसुफ अल कासिम। उम्र सिर्फ 20 साल। सऊदी अरब से इंग्लैंड के शहर कैम्ब्रिज आया। वो एक 10 हफ्ते के अंग्रेजी जुबान के कोर्स में शामिल था। खुश मिजाज, दोस्ताना, सबका चही था। लेकिन 3 अगस्त की रात मिल पा के करीब अचानक एक शख्स ने इस पर चाकू से हमला कर दिया। जख्म इतने गहरे थे कि एम्बुलेंस के आने तक इसकी सांसें थम चुकी थी। पुलिस का कहना है कि ये एक बेवजह, अचानक और वहशियाना हमला था। नाज़रीन, पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए 21 साल बरतानवी नौजवान को गिरफ्तार किया। इस पर कत्ल और अवामी जगह पर चाकू रखने का इल्जाम लगाया गया। मुकदमा अब कैम्ब्रिज क्राउन कोर्ट में चल रहा है और अगली पेशी 8 सितंबर को होगी। पुलिस एक और शख्स को भी गिरफ्तार कर चुकी है जिस पर मुल्जिम की मदद करने का शुबा है। नाज़रीन, मोहम्मद के वालिदैन ने कहा कि हमारा बेटा न सिर्फ हमारा सहारा था बल्कि खानदान की जान था। वो नरम दिल, खुश मिजाज और दूसरों की मदद करने वाला नौजवान था। हमने इसे तालीम के लिए भेजा था, लाश के लिए नहीं। ये अल्फाज सुनकर हर सुनने वाले का दिल लरज उठता है। नाज़रीन, ये पहला वाकया नहीं। बरतानिया में सिर्फ मार्च 2025 के महीने में 22,000 से ज्यादा चाकू हमलों के वाकयात रिपोर्ट हुए हैं। माहिरीन का कहना है कि नाइफ क्राइम अब एक बड़े समाजी बहरान में बदल चुका है और सवाल यह है, जब गैर मुल्की तालिबा और सियाह भी महफूज नहीं तो बरतानिया की साख कहाँ खड़ी है। मोहम्मद यूसुफ अल कासिम एक ख्वाब लेकर आया था लेकिन वापसी इसकी ताबूत में हुई। ये सिर्फ एक खानदान का नुकसान नहीं, ये दुनिया के हर उस तालिब इल्म के लिए वार्निंग है जो तालीम के लिए घर से दूर जाता है। अगर आप समझते हैं कि मोहम्मद के लिए इंसाफ होना चाहिए तो इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट में लिखें जस्टिस फॉर मोहम्मद और चैनल द डेली बात को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम सिर्फ खबरें नहीं, सच और ज़मीर की आवाज़ लाते हैं। अल्लाह हाफिज़।